आज अभी किसी कारणवश कॉल आ गई अटेंड कर ली, तो हम यहीं से चालू करते हैं। क्वेश्चन था हमारा भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। इससे पहले की जो भी बात है आप वीडियो फर्स्ट में देख लेना, जो भी बच्चे दे गए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आपकी समझ में अच्छा प्रकार से रहेगा। आप पढ़ते रहे भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान में प्रकृति वे प्रकृति के अवयव, कहीं तो अवयव लिखा मिलेगा आपको, कहीं मिलेगा घटक का क्रमबद्ध अध्ययन किया जाता है। हम या तो प्रकृति का अध्ययन करेंगे, प्रकृति का मतलब होता है नेचर। अगर आप इंग्लिश में इस डेफिनेशन को समझें, ये इसकी परिभाषा होगी। आपसे पूछे कि भौतिक विज्ञान की परिभाषा क्या है, तो ये है इसकी परिभाषा। क्या चीज है? परिभाषा। आप कहेंगे भौतिक विज्ञान में प्रकृति वे प्रकृति के अवयव या घटकों का अध्ययन किया जाता है। तो प्रकृति क्या है? प्रकृति के बारे में समझ लीजिए। हमारे चारों तरफ स्वयं हम भी एक प्रकृति का हिस्सा है। जितने भी पेड़ पौधे हैं, जितने भी माउंटेन्स हैं, पहाड़ है, पर्वत है, जल है, वायु है, ये सभी चीजें हमारे चारों तरफ मिलकर एक प्रकृति बना देती है, नेचर बनाते हैं। और इस नेचर का ही अध्ययन करते हैं हम भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान का अध्ययन अपने आप में सीमित नहीं है। ये नहीं है कि इसमें केवल दवाओं का अध्ययन किया जाएगा। इसका अध्ययन बहुत बड़ा है, ब्रॉड है। प्रकृति में हमारे लिए सूर्य, चंद्रमा, तारे ये भी आते हैं, ये भी प्रकृति बनाते हैं चारों तरफ हमारे। तो इनका भी अध्ययन किया जाता है। हम भौतिक विज्ञान की मदद से ये पता लगा पाए हैं आज कि सूर्य पर कोई आका गोला नहीं है सूर्य, बल्कि वहां पर हीलियम और हाइड्रोजन परमाणु का संयोजन हुआ है। हाइड्रोजन के परमाणु संयोजित होते हैं और हीलियम बनाते हैं, मतलब परमाणु बम फट रहे हैं। ठीक, ऐसे ही चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, ये हम जाने से पहले ही हमने पता लगा लिया था कि कितनी है। सूर्य पर आज तक कोई नहीं गया, लेकिन सूर्य की दूरी को हमने पता लगा लिया कितनी दूरी है लगभग, भौतिक विज्ञान की मदद से। ठीक है। अब इसके अगले उसमें जो प्रश्न उठता है वो स्टार्ट होता है भौतिक विज्ञान का अध्ययन। कहते हैं कि भौतिक विज्ञान का अध्ययन कैसे किया जाता है। तो इसके 6 स्टेप होते हैं। वो स्टेप अभी आपको जानने के लिए जरूरत नहीं है, उन्हें आप इंटरमीडिएट में पढ़ लेना। ठीक है, जिसमें एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव रीजनिंग होती है, ऑब्जर्वेशन होता है, कई सारी चीजें होती हैं। जो बच्चे बड़े होंगे, 10th या 12th क्लास के होंगे, वो समझेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में कभी देख लेंगे। ओके, मैं आपको केवल आपके लिए पढ़ा। फिर आता है मूल राशि। यहां से स्टार्ट हो जाता है। मूल राशि की परिभाषा क्या है? आपसे प्रश्न पूछा जाएगा, मूल राशि किसे कहते हैं या किन्हें कहते हैं? तो प्रश्न है आपका नंबर 2, मूल राशि किन्हें कहते हैं? तो उत्तर क्या है? मूल का मतलब होता है जड़। क्या होता है? जड़। जड़ वाली राशि। जड़ को उत्पन्न नहीं किया जा सकता, जड़ खुद उत्पन्न करती है। जड़ तो दूसरी चीज को पोषित करती है, पौधे को पौधा बनाती है। जड़ का ही तो काम होता है कि जड़ बाहर निकलकर अपना तना देती है, तना से फिर क्या बनता है? पेड़ बनता है, पत्ती बनती है। तो जड़ का काम होता है, जड़ का मुख्य काम होता है किसी भी चीज में, किसी भी पेड़ पौधे में जड़ महत्वपूर्ण होती है। और मूल
मूल माने होता है जड़। तो ये जो जड़ राशि है या फिर मूल राशि है वो भौतिकी विज्ञान के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। परिभाषा में क्या लिखोगे? वे राशियां जिन्हें किसी अन्य राशि से उत्पन्न नहीं किया जा सकता है। ठीक है? अर्थात अर्थात का मतलब होता है दूसरे शब्दों में कह सकते हो ये राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती है। ठीक है? ये राशियां पूर्णतः स्वतंत्र होती है, ये किसी पर निर्भर नहीं रहती। ये जरूरी नहीं है कि इन्हें बनाने के लिए दूसरी राशि चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए, अपने आप में बिल्कुल फ्री है। मूल राशियों की संख्या 7 होती है। कितनी होती है? मूल राशि 7 होती है। ठीक है? अब कौन कौन सी हैं? एक चीज और देखो इसी के बारे में आपसे पूछ लिया जाए, मूल राशि और मूल मात्रक। मूल मात्रक, मूल राशि का जो मात्रक होगा उसे क्या कहेंगे? मूल मात्रक कहेंगे। ठीक है? 7 होती है तथा इन राशियों के मात्रकों को ही मूल मात्रक कहते हैं। ठीक है? इन राशियों के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक। तो अभी मात्रक तो जानते हो कैसे कहते हैं? मूल मात्रक तो सुन लिया, तो मात्रक भी जानो भाई, ये भी जरूरी है। मैं मात्रक को वैसे ही बता रहा हूं। ठीक है? लिख देना। जैसे मात्रक का मतलब होता है कि कोई नापने वाली चीज या वस्तु। आपने देखा होगा कपड़े नापते हैं तो कपड़े किससे नापते हैं हम? मीटर, सेंटीमीटर। और लंबी दूरी को नापते हैं तो किलोमीटर में। उससे और लंबी दूरी को नापते हैं, जो सबसे लंबी दूरी होती है, तो उसे बोलते हैं हम प्रकाश वर्ष। ठीक है? तो दूरी नापने का मात्रक हो जाता है हमारा, हम एक मात्रक चुने तो वो है मीटर। क्या है? मीटर। ठीक है? ऐसे ही जब हम वजन नापते हैं किसी का या द्रव्यमान नापते हैं तो द्रव्यमान को नापते हैं। आप 1 किलोग्राम चीनी लेने जा रहे हैं, तो क्या कहोगे? 1 किलोग्राम दे देना है। ये तो नहीं कह सकते ना 1 मीटर चीनी दे दे, कह दोगे? नहीं। और आप ये भी नहीं कह सकते हो कि 1 घंटा चीनी दे दे, नहीं कहोगे। क्या कहोगे? अरे 1 किलोग्राम चीनी दे दे यार, 500 ग्राम चीनी दे दे यार, 2 कुंटल चीनी दे दे, ऐसे कहोगे। ठीक? तो ये चीजें जो होती हैं हमारी, इन्हें कहते हैं मात्रक। वो नाप करने की आप जो इकाई मांग रहे हो उससे मात्रक होती है। किसी वस्तु को नाप करने की इकाई, मापने की इकाई को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। ठीक है? इसी प्रकार से आप मान लीजिए आप गए और आपने कहा कि कितना समय हुआ है, और समय को कह दे 2 किलोग्राम। तुम कहोगे टाइम बता दे। फिर वो कहे क्या पूछ रहे हो? टाइम पूछ रहे हैं, कहते 3 मीटर टाइम हुआ है। तो आपकी समझ में कुछ नहीं आने वाला।
उस पर गुस्सा आएगी, समझ में तो नहीं आएगा, क्योंकि टाइम को नापते हैं किसमें, सेकंड, घंटा, मिनट। तो हमने ले लिया टाइम का मात्रक मान लो सेकंड, ठीक है, घंटा भी है और आपका मिनट भी है, सही है। तो मात्रक किसी भी वस्तु को नापने की एक छोटी इकाई होती है, छोटी या बड़ी इकाई, वो क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। आगे बात समझ में। मूल राशि हमारी 7 होती हैं और उनके मात्रकों को क्या कहते हैं, मूल मात्रक। तो यहां लिख लीजिए मूल राशि और इनके मात्रकों को लिख रहे हैं मूल मात्रक, ऐसे करके मूल राशियों को आप नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ठीक है। पहली मूल राशि लंबाई, इसका मूल मात्रक क्या है, मीटर। दूसरी आपकी द्रव्यमान, इसका मात्रक क्या है, किलो ग्राम। फिर है आपका मान लो समय, इसका क्या है, सेकंड। फिर ताप, इसका क्या है, केल्विन। लेकिन ताप को तो फ़ारेनहाइट पर भी नापते हैं, डिग्री सेल्सियस पर भी नापते हैं, लेकिन हमने मात्रक ले लिया केल्विन। क्यों लिया है ये भी बात बताएंगे, क्यों नहीं लिख रहे फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट हो गया। अच्छा, फिर क्या है, विद्युत धारा, इसका क्या है, एम्पियर। जबकि आपने देखा होगा कि विद्युत धारा को एम्पियर में नहीं नापते हैं। कभी कोई भी मीटर रीडर जो आता है, मीटर रीडिंग करने वाला जो बिल लेके आता है, वो क्या कहता है, आपके ऊपर आपके 76 यूनिट हो गई हैं, वो यूनिट में नापता है। जबकि हम यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, एम्पियर। ऐसा क्यों होता है, आप हमारी विज्ञान में अच्छा करके पढ़ेंगे धीरे धीरे करके, एक एक बात को बहुत बढ़िया करके समझेंगे किस्सा में, ठीक है। फिर क्या है, विद्युत धारा के बाद ज्योति तीव्रता, इसका क्या है, कैंडला। ठीक है। ज्योति तीव्रता जानते हो कैसे कहते हैं, चमक। चमक जो होती है, जैसे इस लाइट की चमक कितनी है, कोई आप लगाते हो 9 वाट का बल्ब, उसकी लाइट की चमक बहुत अच्छी होती है, और फिर लगा दे तो अब 0 वाट या 2 वाट का बल्ब, उसकी कम होती है। नाइट में बस जलता ही जलता है, एक दूसरे का मुंह ही दिखता है और वो भी साफ नहीं दिखता, ठीक है। पता नहीं चलता कौन गोरा है कौन काला है, सब एक जैसे लगते हैं, है ना। कहने का मतलब यह है स्पष्ट दिखाई नहीं देता है। और फिर और उधर लगा दो क्या 16 वाट का बल्ब, 20 वाट का बल्ब लगा दो एलईडी, तो क्या होगा, तो भक से उजाला हो जाएगा। तो वो चमक जो होती है, ज्योति की जो तीव्रता होती है, उसको कहते हैं ज्योति तीव्रता, और उसे नापते हैं कैंडला में, ठीक है। तो क्या हो गया, साथ में क्या, पदार्थ की आणविक मात्रा, आणविक मात्रा। पहले मैंने आपको बताया था पदार्थ की मात्रा लिखवा रहा था, ये आणविक नाम इसलिए नहीं लिखवाया था क्योंकि आप अच्छा करके याद तो भी करना है। इसका होता है मोल। पदार्थ का, किसी भी पदार्थ का संगठन जो होता है, पदार्थ जो बनते हैं मोल में बनते हैं, लेकिन पदार्थ
हमारी मूल राशि हैं और साथ ही इनके मूल मात्रक हैं। हम भौतिकी विज्ञान में इन राशियों की मदद से पूरी विज्ञान को पढ़ लेंगे, लेकिन कहीं कहीं थोड़ी थोड़ी दिक्कतें आ जाती हैं। जब विज्ञान में शुरुआत में यही हमारी साथ भौतिक राशि थी या फिर मूल राशि थी, ओके। भौतिक राशि जो फिजिक्स की जो राशि होंगी, जो भौतिक विज्ञान की राशि होंगी, उन्हें भौतिक राशि कह देंगे, अभी लिख लेंगे, ठीक है। तो सात हमारी क्या थी, भौतिक सॉरी मूल राशि। लेकिन इन सातों के अतिरिक्त हमें दो राशियों की और आवश्यकता पड़ी, उन्हें हमने कहा सप्लीमेंट्री राशि। क्या नाम दिया, सप्लीमेंट्री। इन्हीं के अंतर्गत कर लो, आखिर उन्हें सप्लीमेंट्री क्यों कहते हैं अभी समझते हैं। उसे मैं देता हूं नाम 8 और दूसरा नंबर 9। पहली का नाम है कोण। क्या नाम है, दूसरी का है घन कोण। घन कोण का मात्रक होता है रेडियन, और घन कोण का क्या होता है, स्टेरेडियन। ठीक है, अभी आप इतना ही समझ लीजिए, और कोण किसे कहते हैं, घन कोण किसे कहते हैं, इस बात को समझ लीजिए। बाद बाकी ज्यादा डीपली हम नहीं जाएंगे, ठीक है। अपने काम से काम रखेंगे, ज्यादा अंदर चले जाएंगे तो फिर बाहर निकलना बड़ा भारी हो जाएगा। कोई भी एक रेखा है ऐसे करके, सही है। अब इस पथ पर कोई व्यक्ति चल रहा है, ए से चला, बी से, डी ऐसे बी पर पहुंच गया। अब बी से उसने लिया मोड़, क्या लिया, उसे बताया कि तुम गलत आ गए, तुम्हें तो जाना था उत्तर दिशा में, तो वो उत्तर दिशा में चल दिया ऐसे करके। जैसे ही उसने दिशा बदली, तो दिशा बदलने के साथ दो जो रेखाएं मिलती हैं उन्हें हम एक बिंदु पर जब मिलाते हैं तो वो उस बिंदु पर एक बनता है कोण, जिसे हम बोलते हैं ये बना क्या, कोण। ठीक है, क्या हो गया ये, कोण। आपने देखा होगा कि कोई भी व्यक्ति ऐसे करके चलता है, ऐसे करके यूं यूं, ऐसे देखिए तो किसी है, तो किसी देखिए इनको बात कर रहे थे मुड़ा सा, हाँ। तो यहाँ पर जो गोल गोल जो बनता है बीच में, ऊपर जाके कौन, बंदर वाली टोपी, वो बनाता है घन कोण। क्या बनाता है, घन कोण। ठीक है, कोण भी समझ गए इसे कहते हैं, और घन कोण भी समझ गए आप, बात आ गई समझ में। टोपी के अंदर वाला कोण जो होता है घन कोण होता है, और ये कोण गोल होता है, गोल मटोर। ठीक है, बात क्लियर है। तो घन कोण का मात्रक क्या है, स्टेरेडियन, और कोण का मात्रक क्या है, रेडियन। अब बात आती है भौतिक राशि, और उससे पहले पढ़ते हैं हम व्युत्पन्न राशि। व्युत्पन्न राशि, इसमें भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, इनको भी इससे पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे पूरा अध्ययन करते हैं ना, लंबाई किसे कहते हैं, हम बात करते हैं लंबाई किसे कहते हैं। डेफिनेशन नहीं सीखेंगे, परिभाषा नहीं लिखेंगे, केवल इसे समझेंगे कि आखिर लंबाई है क्या चीज। ए बी सी डी
अब बताइए भाई, इसमें लंबाई कौन सी है? कौन सी है? ए लंबाई है। क्या है? ए बी। ए बी क्या होगी इसकी? लंबाई। और बी सी क्या है? चौड़ाई। बहुत अच्छे। अब मैं इसी चित्र को थोड़ा सा अलग करके बनाता हूं। मैंने इसकी लंबाई को कर दी कम, ऐसे ए बी सी डी। अब लंबाई क्या है? बीसी। अब बीसी लंबाई है, बहुत अच्छे। बीसी क्या कहलाएगी? लंबाई। और चौड़ाई क्या कहलाएगी? ए बी। देखो, ज्यादातर हमें जो चीज लंबी होती है उसे हम लंबाई मान लेते हैं, और दूसरी उसकी सेकेंडरी रूप में, द्वितीय रूप में हम उसकी चौड़ाई। ठीक है? किसे नहीं? हाँ जी, उसे क्या मानते हैं हम? चौड़ाई मानते हैं। ठीक है? तो लंबाई भी चौड़ाई का ही रूप है और चौड़ाई भी लंबाई का ही रूप है। इसी प्रकार से ऊंचाई भी तो ऐसे ही होगी, हैं? लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, तीनों एक दूसरे की क्या है? मतलब एक दूसरे के ही पूरक है। नोट है। हाँ जी, लंबाई के बाद आता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान को तो ठीक ठीक हम नाप ही देते हैं, क्या है कि किसी भी चीज का